मूवी स्टार ने कैसे तोड़ा 60 साल पुराना डायनेस्टी पॉलिटिक्स का ताला। द विजय की स्टडी। 60 साल, पूरे 60 साल से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक ही गेम थी। दो फैमिलीज, दो डायनेस्टीज, दो पार्टीज के बीच में, डीएमके एंड एआईएडीएमके। अगर तुम उनके साथ नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। फिर एक आदमी आया, कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं, कोई डिकेड्स पुरानी पार्टी मशीनरी नहीं, कोई इनहेरिटेड वोट बैंक नहीं, बस एक नाम जिस पर 8 करोड़ लोगों ने रुक के ध्यान दिया, तलपति। और 5 मई 2026 को विजय बन गए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इसलिए नहीं कि वो एक मूवी स्टार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो 60 सालों में किसी पॉलिटिशियन ने करने की हिम्मत नहीं की। रुको मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो के एंड में तुम्हें एक लेसन बताऊंगा जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं और वो डायरेक्टली तुम्हारी जिंदगी से कनेक्ट होती है। वेलकम बैक टू रीड रिच, जहां हम रियल सक्सेस के पीछे की रियल स्ट्रैटेजी तोड़ के देखते हैं। आज हम कर रहे हैं एक फुल केस स्टडी। फिल्म नहीं, फैन क्लब सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी। विजय ने ऐसा क्या अलग किया जिसने 60 साल पुरानी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को तोड़ दिया। मैंने इसे 5 चैप्टर्स में बताया है और हर एक चैप्टर में एक ऐसी लेसन है जो तुम्हारे काम आएगी। चाहे तुम बिजनेस बना रहे हो, ब्रांड बना रहे हो या किसी ऐसी फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल लॉक्ड लगती है। तो चलते हैं। चैप्टर 1, स्क्रीन से स्टेज तक। ज्यादातर लोगों ने सोचा विजय का पॉलिटिक्स में आना एक पब्लिसिटी स्टंट है। उनके पास सब कुछ था। वो इंडियन सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक थे। 69 फिल्म्स, गिल्ली, तुपक्की, मरसल, मास्टर, लियो, ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर। करियर एकदम पीक पे था और 2024 में वो चले गए। फॉर्मली एक्टिंग छोड़ी और लॉन्च किया तमिलिगा वेट्री कजगम, टीवीके, जिसका मतलब होता है तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी। और यही नहीं है पहली लेसन। सबसे बड़ा पावर मूव यह है कि अपनी चीज पीक पे छोड़ दो। उन्हें अपनी फिल्म्स के फ्लॉप होने का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो इरिलेवेंट होके पॉलिटिक्स में नहीं आए, वो आए पूरी स्पीड के साथ। और इसी वजह से उनके हर अनाउंसमेंट में एक वेट था, एक ऐसी ऑथेंटिसिटी जो किसी और के पास नहीं थी। क्योंकि जब वोटर्स ने उन्हें देखा, उन्हें एक डेस्परेट एक्टर नहीं दिखा जो रेलिवेंस ढूंढ रहा है। उन्होंने देखा कि एक ऐसा आदमी जिसे सब कुछ प्रूव नहीं करना था, और यही लोग ट्रस्ट करने लगते हैं। इसके बाद चैप्टर 2, द मशीन। फैन क्लब्स कैसे बने एक पॉलिटिकल आर्मी। अब यहां स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है और ये वो पार्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। विजय ने पॉलिटिकल पार्टी स्क्रैच से नहीं बनाई, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग चीज को कन्वर्ट किया। डिकेड से विजय के पास तमिलनाडु भर में 85,000 फैन क्लब्स थे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर गली में। ये कोई इंस्टाग्राम के पैसिव फैन पेजेस नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे। इनके अपने लीडर्स थे, हायरार्की थी। ये लोग सालों से ब्लड डोनेशन कैंप्स, चैरिटी ड्राइव्स, कम्युनिटी इवेंट्स विजय के नाम पर चला रहे थे। फरवरी 2024 में जब टीवी के लॉन्च हुआ, वो 85,000 फैन क्लब्स एक झटके में बन गए पॉलिटिकल कार्डर। सोचो इसका मतलब क्या है। पार्टी के डे 1 पे उसके पास ऑलरेडी इतना ग्रास रूट कवरेज था जो डीएमके और एआईडीएमके ने डिकेड्स में बिल्ड किया था। और अक्टूबर 2024 में टीवीके ने अपनी पहली मेजर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की विक्रमवंडी में। कितने लोग आए? 8 लाख। 8 लाख लोग पहली कॉन्फ्रेंस में। ऐसी पार्टी की जो सिर्फ 8 महीने पुरानी थी। ये लक नहीं था, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर जरूरत नहीं है तो जीरो से शुरू मत करो। एग्जिस्टिंग लॉयल्टी को नए मिशन में कन्वर्ट करो। यही करते हैं स्मार्ट फाउंडर्स, यही करते हैं ग्रेट लीडर्स। वो देखते हैं क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसे रीडायरेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है चैप्टर 3, द ब्लूप्रिंट, एक मैनिफेस्टो जो भूले बिसरे लोगों से बोला। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की, मैनिफेस्टो की, क्योंकि यहां विजय ने खुद को बाकी सबसे अलग कर दिया। पुरानी पार्टीज डीएमके, एआईडीएमके 60 सालों से वादे कर रही थी और लोग जब उन वादों को सिर्फ एक रिचुअल समझने लगे थे, इलेक्शन से पहले बोलने की चीज टीवी के कुछ अलग लेकर आया। सिर्फ वादे नहीं, बल्कि अलग किस्म के वादे। टीवी के ने 40 पॉइंट मैनिफेस्टो किया था। महिलाओं को 2500 पर मंथ डायरेक्ट कैश सीधा हाथ में, हर फैमिली के लिए 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रेजुएट एम्प्लॉयड युवाओं को 4000 पर मंथ की मदद, 5 एकड़ से कम जमीन वालों के किसानों को पूरा लोन माफी, हर महीने 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाला तो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक एआई मिनिस्ट्री, एक विजन, तमिलनाडु को 2036 तक $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ये कॉम्बिनेशन देखो, एक तरफ तुरंत राहत, खाना, पैसा, गैस सिलेंडर, दूसरी तरफ एआई यूनिवर्सिटीज, टेक गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बात कर रहे थे उस माँ से जो एलपीजी बिल से परेशान है और साथ में उस 22 साल के इंजीनियर ग्रेजुएट से जो जॉब नहीं मिलने से डरा हुआ है। यही जीनियस है। उन्होंने वो गैप ढूंढा जो वोटर्स को आज चाहिए था और कल वो क्या सपने देखते हैं, और दोनों भरे। इलेक्शन में 85.1% वोटर टर्नआउट आया, तमिलनाडु की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा। जो लोग जेन्युइनली देखते हुए फील करते हैं वो घर से निकलते हैं।
विजय की इस स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे अपनी बुक की एक बात याद आई, अनअवेयर सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक में मैंने लिखा है कि लाइफ के सबसे बड़े एडवांटेजेस प्लेन साइट में छुपे होते हैं, रूल सिस्टम और मूव्स जो एग्जिस्ट करते हैं बट कोई तुम्हें बताता नहीं। विजय का ये पूरा प्ले बुक ऐसे ही मूव से भरा पड़ा है और मेरी बुक भी। अगर तुम समझना चाहते हो कि सिस्टम्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, नीचे लिंक चेक करो। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, द बैटल। सिस्टम ने क्या किया उनके साथ। अब क्या सिस्टम ने फाइट किया? बिल्कुल किया, और यहाँ स्टोरी एकदम सिनेमैटिक हो जाती है। विजय की एक फिल्म थी जन नायकन, डायरेक्टेड बाय एच विनोद, जो 9 जनवरी 2026 को रिलीज होनी थी। पोंगल विंडो, इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले, मैसिव विजिबिलिटी का मौका। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसने पहले ऑलरेडी रेटिंग दी थी, कि उसने सडनली सर्टिफिकेट वापस ले लिया रिलीज से सिर्फ कुछ दिन पहले। रीजन दिया, फिल्म की आर्म फोर्सेस के डिस्क्रिप्शन पे ऑब्जेक्शन और 50 से ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज डायलॉग्स। हाईकोर्ट के एक जज ने ऑर्डर दिया, सर्टिफिकेट तुरंत जारी करो। डिवीजन बेंच ने वो ऑर्डर पलट दिया। प्रोडक्शन हाउस ने लीगल फाइट ही छोड़ दी। फिल्म आज भी रिलीज नहीं हुई, और यहाँ है ट्विस्ट, उनके रोकने की कोशिश में उन्हें और बड़ा कर दिया। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूब चैनल, हर व्हाट्सएप ग्रुप तमिलनाडु में विजय की बात कर रहा था। इस कंट्रोवर्सी ने वोटर्स को फील कराया कि लोग विजय से डरते हैं और कुछ नहीं होता एक पीपल्स कैंडिडेट जो इतना पावरफुल जितना एस्टैब्लिशमेंट का, उन्हें रोकने की कोशिश करना। ये पैटर्न बार बार हिस्ट्री में मिलेगा। सिस्टम जितना ज्यादा रोकता है एक जेन्युइन मूवमेंट को, वो उतना ही ज्यादा भड़कती है। विजय ने सिर्फ एक नहीं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना इलेक्शन लड़ा। पेरंबूर नॉर्थ चेन्नई 38,000 वोट से जीते, तिरुचिरापल्ली ईस्ट 27,000 वोट से जीते। 2 सीट्स दोनों जीते कन्विंसिंगली, और इलेक्शन डे पे टीवी के अपने पहले ही इलेक्शन में बन गई तमिलनाडु की 234 सीट असेंबली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, डीएमके और एआईडीएमके दोनों को पीछे छोड़ के। 1967 के बाद पहली बार कोई नॉन द्रविडियन पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में आई। चैप्टर 5, द कोलिशन। बैटलफील्ड के बाद बोर्ड रूम। टीवीके को 124 सीट्स मिली, मेजोरिटी के लिए चाहिए थी 118। अब यहां ध्यान देना, विजय ने पहले कहा था कि वो सारी 234 सीट्स पे अकेले लड़ेंगे, कोई अलायंस नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन रिजल्ट्स के बाद उन्होंने ईगो को गवर्नेंस के आगे नहीं आने दिया। उन्होंने रीच आउट किया, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम सबने टीवीके को सपोर्ट दिया। उन्होंने कोएलिशन बनाया, जीतने के लिए इलेक्शन से पहले नहीं, बल्कि गवर्न करने के लिए जीतने के बाद। यह क्रिटिकल डिफरेंस है। वो अपनी शर्तें रख के लड़े, अपनी शर्तें रख के जीते, और फिर पार्टनरशिप बनाई, वीकनेस से नहीं, स्ट्रेंथ को पोजीशन से। 11 मई 2026 को विजय ने तमिलनाडु के 13वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। राहुल गांधी थे, त्रिशा कृष्णन थी, उनके पेरेंट्स थे, और 8 करोड़ तमिल लोग देख रहे थे। अगर हम इन सबको समराइज करें तो एक सवाल जरूर आता, इस जीत ने क्या अलग किया? तो सारी बात एक जगह लाते हैं, विजय प्लेबुक। पहला, पीक पे एग्जिट करो, इररिलेवेंट होने का इंतजार मत करो पिवट करने के लिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग लॉयल्टी को कन्वर्ट करो। उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने एक फैन बेस को मूवमेंट में बदल दिया। तीसरा, आज की जरूरत और कल से सपने दोनों से बात करो। मैनिफेस्टो में आज की रोटी भी और कल के ड्रीम्स भी। चौथा, अपोजिशन को अपना एम्पलीफायर बनाने दो। जब सिस्टम गलत रास्ते अपनाएगा मत झुको, वो फाइट खुद तेरी कैंपेन बन जाती है। पांचवा, अपनी शर्तें रख के जीतो, फिर स्ट्रेंथ की पोजीशन से कोलैबोरेट करो। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये लीडरशिप है, ये स्ट्रैटेजी है, ये है असल में एक लॉक्ड सिस्टम को तोड़ना। अब जाने से पहले एक बात बोलनी है। इस पूरी स्टोरी को रिसर्च करते करते एक चीज मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है। देखो, विजय का ये सफर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फेमस थे, ये हुआ क्योंकि उन्होंने वो रूल समझे जो बाकी लोग इग्नोर करते हैं। ये रूल की वोटर लॉयल्टी रीडायरेक्ट हो सकती है, ये रूल की इंस्टीट्यूशनल सप्रेशन पॉलिटिकल ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ये रूल की अच्छी गवर्नेंस जीतने से पहले ही शुरू होती है। ये रूल्स प्लेन साइट में है, लेकिन वो कोई बताता नहीं, और इसलिए मैंने लिखी अनअवेयर सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू। और अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो मैंने पूरी वीडियो में नहीं बताई। इस बुक पे एक रूल है, एक सिंगल स्पेसिफिक रूल, कि अगर विजय ने अपने एक्टर पॉलिटिशियन के ट्रांजिशन के दौरान वो रूल फॉलो नहीं किया होता तो उनका पूरा सफर लीगली, फाइनेंशियली और पब्लिकली तभी खत्म हो सकता था जब वो किसी वोटिंग बूथ के पास भी नहीं पहुंच रहे थे। और वो रूल तुम्हारे लिए उतना ही रेलिवेंट है, चाहे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई डील साइन कर रहे हो, या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा ट्रांजिशन ला रहे हो। मैं भी नहीं बताऊंगा वो रूल क्या है, लेकिन अगर जानना है तो उठाओ अनअवेयर सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सीधा नीचे। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करो और एक ऐसे इंसान को शेयर करो जिसे ये स्टोरी देखनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था रीड रिच, पढ़ते रहो, जीतते रहो।